हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारी चैनल नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। तो आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के मोस्ट टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको सीधे बिहार बोर्ड ने पूछेगा। तो आज की इस क्लास में हम आपको टॉप 10 संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और जितना क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्टूडेंट सभी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख कर ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। नोटबुक पर लिख कर ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और इन सभी जितना क्वेश्चन के मैं आपके सामने पेस्ट करूँगा, नोटबुक पर लिख कर ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नदी और विद्यमान में क्या समानता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? नदी और विद्यमान में क्या समानता है। इसी तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा दोस्तों प्यारे स्टूडेंट इस तरह से लिख दीजिएगा, जैसे कि हम इसको उत्तर लिखे ना, बना बना के सुंदर करके लिखिएगा। तो इसको उत्तर ऐसे लिखना है। महर्षि वेद व्यास कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर यानी छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देख लें इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। फिर से हम पढ़ के एक बार सुना देते हैं आपको। महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष, देख सकते हैं, विद्यमान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का इसी आंसर होगा दोस्तों। तो इसी आंसर को आप क्वेश्चन आंसर को लिखकर नोटबुक पर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए परेशानी न उठाना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना हम क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे, पेस्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ज़रूर नोटबुक पर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है। आत्मा के स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल छोटा सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, और इसी तरह से लिखिएगा, बना बना के देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ के एक बार सुना देते हैं। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप कैसा और वो कैसा रहती है। तो इस तरह से आंसर लिखिएगा। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहने का मतलब छोटा से भी छोटा, और महान से भी महान कहने का मतलब बड़ा से भी बड़ा। तो इसको आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। आत्मा मनुष्य के कहाँ स्थित है? मनुष्य में कहाँ स्थित है? हृदय रूपी गुहा में स्थित है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को अपनाता है। इसका रहस्य समझने वाला किसको अपनाता है? सत्य को अपनाता है। और वह शोक रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। और वह शोक रहित होकर किसको प्राप्त करता है? तो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का इसी प्रकार आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल हम आपको शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, ताकि याद करने में आपको परेशानियां ना झेलना पड़े। इसीलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर यहाँ पे लेकर आ गए हैं दोस्तों। इसीलिए हम बेर बेर इस बात को बोल रहे हैं, क्वेश्चन को जरूर नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधा आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, थर्ड नंबर। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से
पद संकलित है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देख सकते हैं कितना शॉर्ट आंसर मैंने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपको नोटबुक पर लेकर याद कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत महिमा पाठ का पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से संकलित है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों, कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। पूछ देगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ का पहला पद कहाँ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बन जाता है विष्णु पुराण से, भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक विष्णु पुराण से। फिर पूछेगा अगर कि दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे भागवत पुराण से। तो इस क्वेश्चन का 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम बता दिए जो कि बिहार बोर्ड पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें, यानी कि 4 चौथी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है भारत भूमि किन किन से सेवित है। भारत के जो भूमि यानी पृथ्वी है कौची पता नहीं किन किन से सेवित है, क्या क्या से सेवित है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्ट आंसर देख रहे हैं कितना शॉर्ट लिखे, तब कि याद आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर में लिखिएगा इसी तरह से बना के, भारत भूमि सागरों, लिख सकते हैं सागरों, इसको थोड़ा सा सागरों पर्वतों झरनों बहती नदियों से ज़्यादा सेवित है, नदियों से सेवित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों इसी तरह से आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा आंसर हम दिए हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हम जितना आपके सामने क्वेश्चन पेस्ट करेंगे बिल्कुल 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर वाला तो आपको इतने ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है दोस्तों, 2 नंबर मिल जाएगा। इतने लिखेगा 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि छोटा सा आंसर लिखेंगे तो हमारा 1 नंबर मिलेगा, नहीं। यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से लिखिएगा 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5 संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है। इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पूछ देगा बिहार बोर्ड ने कि संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है, तो दोष का दूर होना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दोष को दूर होना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। और यहाँ पर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, तो इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। जैसे देखें हम यहाँ पे लिखे 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिखिएगा। 1 नंबर पूछेगा तो यहाँ पे से लिखिएगा दोष का दूर होना, इतना लिख देना आपको, दोष को दूर होना। 1 नंबर पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा तो आपको यहाँ से पूरा लिखना होगा। यहाँ से देख सकते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंसर में इसका देखते हैं, संस्कार का मूल अर्थ दोष का दूर होना और अच्छे गुणों को निर्माण होना होता है। तो इस क्वेश्चन के इसी तरह से आंसर होगा दोस्तों। और नोटबुक पर लिखकर जरूर इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम आपको इस बात को बेर बेर रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है शैशव संस्कार का उल्लेख करें। क्या कह रहा है, शैशव संस्कार का उल्लेख करें, यानी कि शैशव संस्कार के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे शैशव संस्कार आप जानते हैं कि शैशव संस्कार यहाँ पे शैशव संस्कार 6 प्रकार का होता है। तो इन्हीं 6 प्रकार के संस्कार को आपको, मैं ऐसे थोड़ा सा गिरा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आपको लिखना होगा आंसर। तो शैशव संस्कार के यहाँ उल्लेख करने का, तो यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा कि शैशव संस्कार को बचपन का संस्कार भी कहा जाता है। शैशव संस्कार को बचपन का भी संस्कार कहा जाता है। इसका 2 नाम हो गया, शैशव संस्कार भी इसको कह सकते हैं, इसका बचपन के भी संस्कार कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट नंबर आपको लिखना होगा, उत्तर में बना के लिखना होगा शैशव संस्कार बचपन संस्कार भी कहते हैं, या कुल 6 होते हैं। शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाता है। शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ देगा कि शैशव संस्कार कितना प्रकार का होता है, तो आपको 6 में टिक लगा देना होगा। तो यहाँ पे हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 2 नंबर में आ गया तो कैसे लिखना है, तो इस तरह से लिखिएगा एकदम बना के, और फिर उसके बाद नीचे लिखना है, नंबर वाइज लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में लिखिएगा जात क्रम, पहला संस्कार जात क्रम। जात क्रम में क्या होता है,
तो बच्चों का जन्म लेता है वो जात कर्म होता है, बच्चा जो जन्म लेता है वो जात कर्म होता है। और दूसरा में देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा संस्कार में यहाँ पे क्या लिखना है, नामकरण, बच्चों का नाम रखना। बच्चों का नाम रखना कौन सा संस्कार में जाएगा, तो नामकरण संस्कार में जाएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख, 60 नंबर क्वेश्चन को तीसरा देखते हैं। निष्क्रमण, यानी कि निष्क्रमण कहने का मतलब परिस्थिति ग्रह से बच्चों का बाहर आना। परिस्थिति ग्रह से बच्चों का बाहर आना कौन सा संस्कार में होएगा, तो निष्क्रमण संस्कार में। और यहाँ पे इसको भी याद रखना है कि शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। तो अब चौथा देखते हैं, चौथा संस्कार क्या है। चौथा है अन्नप्राशन, जो कि 6 माह के बालक को अन्न खिलाना। 6 माह के बच्चा होता है उसका अन्न पानी खिलाना होता है, किस संस्कार में जाकर, तो अन्नप्राशन में। यहाँ पे 5वां संस्कार में देख सकते हैं, 5वां संस्कार यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 5वां संस्कार में चूड़ाकरण, बच्चों का बाल को काटना। बच्चों को बाल को काटना किस संस्कार में जाएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों का बाल काटना किस संस्कार में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपको लिख दीजिएगा चूड़ाकरण। तो यहाँ पर भी लिखना है चूड़ाकरण। और संस्कार 6ठा देखते हैं, संस्कार क्या कर, कर्णवेद, बच्चों को दोनों कानों को छेदना। कर्णवेद, बच्चों को दोनों कानों को छेदना। कर्णवेद संस्कार में क्या हो जाता है, बच्चों को दोनों कानों को छेदना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, हम आपको बता दिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे इसी तरह से बना के लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसी तरह से बिल्कुल बना के लिखना है दोस्तों, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। इन्हें कि जैसे तैसे आपको लिखे तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। इस तरह से बना कर लिखिएगा जैसे हम आपको सामने दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर बना कर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7वीं देखते हैं, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नरक के कितने द्वार होते हैं और कौन कौन। यहाँ पे भी दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, जो कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे पूछेगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो आपको सीधा सा आंसर में टिक मार देना होगा। 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 द्वार होते हैं। और इसका लॉन्ग में पूछेगा, यानी 2 नंबर पूछेगा, तो इस तरह से आंसर आपको लिख देना है। क्या लिखना है, नरक के 3 द्वार होते हैं। देख सकते हैं नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक कितने द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और यहाँ यह तीनों द्वार होते हैं। बस शॉर्ट सा तो आंसर आपको लिखना है, याद कहाँ करना है, कि बिल्कुल समझ कर दोस्तों लिख लीजिएगा, नोटबुक पर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं 8वां, कुल की रक्षा कैसे होती है। देख सकते हैं मात्र 1 वर्ड में क्वेश्चन को आंसर दे दिए ताकि आपको याद करने में आसानी पड़े। कुल की रक्षा सदाचार से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है, तो आपको बना कर लिख दीजिएगा, सदाचार से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी कि 9वीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है, प्रश्न 9, मूर्ख किसे कहा जाता है। मूर्ख किसे कहा जाता है, तो मूर्ख यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मूर्ख किसे कहा जाता है आएगा, फिर इसी प्रकार से आंसर आएगा। बोलो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। नीति शुल्क का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, नीति शुल्क का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है। और इसी तरह से फिर गाँव क्वेश्चन दे देगा, नीति शुल्क का पाठ के आधार पर मूर्ख चेता नराधम के लक्षणों को लिखें। 3 प्रकार के क्वेश्चन को एक ही आंसर होगा दोस्तों। देख सकते हैं कितना आपके साथ मेहनत किए, कितना मेहनत करके आपको क्वेश्चन पेस्ट कर रहे हैं। 3 तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इन 3 तरह से क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि मूर्ख किसे कहा जाता है, नीति शुल्क का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, मूर्ख चेतना, नीति शुल्क का पाठ के आधार पर मूर्ख चेतना नराधम को लक्षण लिखें। और मूर्ख किसे कहा जाता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन को एक ही आंसर में बना कर लिखा हूँ, बहुत प्रैक्टिस किया होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सामने पेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप नोटबुक पर लिखकर ज़रूर याद कर लीजिएगा। कहीं न कहीं
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो हम आपके सामने पेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन को नहीं लेकर आ जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन को लाने से पहले मैं क्वेश्चन बैंक से मिलाया है, तभी इस क्वेश्चन को लाया है। ये जितना आपके सामने क्वेश्चन पेस्ट किया, बिहार बोर्ड ने 1-2 बार जरूर रिपीट किया है, 1-2 बार का 5 से 6 बार क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, तभी हम लाए हैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से। आपको क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसीलिए ज़रूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा छोटा लम हो जाएगा दोस्तों। तीन क्वेश्चन को एक ही बार में आंसर लिखना, समझ रहे हैं ना कितना कष्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर यह हो जाएगा दोस्तों। हम हवाला, जो व्यक्ति बिना बुलाए, बहुत आसान क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, जो बिना बुलाए बिना पूछताछ के चल जाता है, बिना पूछे बोलता है, बिना पूछे बोल देता है, बकर बकर करते रहता है ऐसे ही। और अविश्वासी पर, यानी जो झूठा हमेशा बोलता है, हमेशा झूठा बोलता रहता है, अगर उस पर कोई आदमी विश्वास कर ले तो मूर्ख ही कहलाएगा दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर मूर्ख की परिभाषा दिया गया इसी प्रकार कि जो व्यक्ति बिना बुलाए बोलता है, और जो व्यक्ति बिना पूछे बोलता है और विश्वासी पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से दोस्तों आपको बना कर लिख देना है और पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। जितना आपके सामने क्वेश्चन हम बताए 2 नंबर के था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंत हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन यानी कि समाप्त हो गया। तो आज की इस क्लास में हम 9th क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और इन्हीं 9 क्वेश्चन में से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ को बिहार बोर्ड ने इन्हीं 9 क्वेश्चन में से बिहार बोर्ड ने आपको 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, मैंने कि देखने को मिलेगा पेपर में। इन्हीं 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा 2026 में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप नोटबुक पर लिखकर ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो याद करने में तो कोई भार नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट आंसर दिया हूँ ताकि आप याद कर लें। तो यहाँ पे प्रश्न ख़त्म हो चुका है। तो इतना आज के क्लास में इतना ही वीडियो लाए थे दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और कह देना चाहते हैं कि अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो को डाउनलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेरा वीडियो देखकर आपको 450 430 नंबर ज़रूर आएगा, अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर चैनल कर लीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं तो आप क्या सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कितना क्वेश्चन हम आपको बता दें, देख सकते हैं इतना क्वेश्चन आपके सामने मैं पेस्ट कर दिया हूँ।